दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच रखी गई थी। इसी बीच यहाँ पे काउंसलिंग की तिथियाँ जो है परिवर्तन कर दी गई हैं, यानी कि टीआरई 3 डीवी की नई तिथि घोषित, काउंसलिंग तिथि आगे बढ़ी। यानी कि हम लोग टीआरई 3.0 के कैंडिडेट को लेकर के बात कर रहे हैं, चाहे आप पीआरडी के कैंडिडेट हों, चाहे 6 to 8 के, चाहे आप 9 to 10 या 11 to 12। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट सुधार का मौका, अगर बात करें हम लोग कल जिस प्रकार से यहाँ पे आयोग के द्वारा अपडेट मिली थी आपको कि वाटरमार्क जो डॉक्यूमेंट है आपका जो है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल साइट से, और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी यहाँ पे डाउनलोड किए थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हमने किया था फिर भी वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि डॉक्यूमेंट तो अपलोड किया गया था लेकिन डाउनलोड करने पर वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी, तो इसको लेकर के बात करेंगे। और क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के लिए सुधार का मौका मिलेगा या नहीं, गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गया है तो उसको कैसे सुधार करेंगे, इसको लेकर के भी हम लोग अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन टीआरई 3.0 की काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 9 से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग की तिथियां रखी गई थी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक दी जाए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी काउंसलिंग 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच होने वाली थी, अब इन तिथियों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, जिससे नई तिथि भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि आपकी जो है ये तीसरी बार जो है परिवर्तन है। अगर तिथियों को लेकर के बात करें, जो आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, काउंसलिंग में जो आपकी ये तिथियां हैं ये तीसरी बार परिवर्तन है। अब चौथी बार आपका जो यहाँ पे डेट जो है निर्धारित किया जाए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रहा है। यानी कि आपको पहले यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 9 से 16 तारीख तक था, अब यहाँ पे 21 तारीख से आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट होने के लिए बात कही जा रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए अपडेट आपकी दी गई है कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रहा है। मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है। जैसे आपको पता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें जो पदों की संख्या थी उसकी जो काउंसलिंग थी वो 7 से लगा करके आपकी जो है 10 तारीख तक रखी गई थी, और उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया था, और उसी नोटिस को देखते हुए हम लोग टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के साथ भी हमने बात किया था कि आपकी काउंसलिंग की तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, कि आपकी काउंसलिंग की तिथियां परिवर्तन हो सकती है। और आज यहाँ पे देखिए विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार यहाँ पे चल रहा है। अभी विचार चल रहा है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि 21 तारीख से आपकी काउंसलिंग हो ही जाएगी। जब तक मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने पर विभाग ने निर्णय लिया है। और देखिए यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित। पटना अनुसूचित जाति, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधाना भर्ती यानी कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। ठीक है, जैसा कि नोटिस आपको जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए ये आपका अब जो नई डेट है वो 21 तारीख मान के चलिए, कि जिस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं अभी ये आप जो आप देख रहे हैं एक संभावित तिथियां हैं, और ये जो 9 से लगा करके 16 जनवरी तक थी ये तिथियां अब स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि कल से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था कि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच। अब यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि अभी जो है आपकी काउंसलिंग अब इस डेट पे आपकी नहीं हो पाएगी। और इसके पहले आपको अपडेट दी गई थी कि 1 से 2 दिन आपकी जो तिथियां बढ़ाई जाएगी, लेकिन तिथियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब 21 से लगा करके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब। तो अब एक नई डेट आपको मिल गई है, यानी कि काउंसलिंग की जो नई डेट है वो 21 से आपकी स्टार्ट होने के लिए तैयारियां वो चल रही हैं, और जिलों से जो है बहुत ही जल्द आपको नोटिस भी जारी की जाएंगी, और बीपीएससी आयोग की तरफ से भी नोटिस ये जारी की जाएगी। लेकिन आपने जितना भी मतलब कि अपडेट देखा होगा काउंसलिंग को लेकर के, वो सिर्फ शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा था। बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया जा रहा था कि आपकी काउंसलिंग जो है 9 से लगा करके 16 जनवरी के बीच होने वाली है। सभी जो नोटिस जारी किए गए थे, चाहे जिलों से नोटिस जारी किया जाए चाहे जहाँ से भी, लेकिन सब जो है शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस आपको देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स आ रहे हैं कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड किया है उसमें कई सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे सवाल है
कि आयोग के द्वारा क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सुधार का मौका दिया जाएगा, क्या री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए टीआरई 1.0 की भर्ती में, टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको मौका दिया गया था और इस बार भी आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग की तिथियां अब यहाँ पे पूरी तरह से समझिए कि स्थगित हो चुकी है, अगर देखा जाए जिस हिसाब से आज की अपडेट देखने को मिल रही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो भी अगर त्रुटि है, जैसे आपने वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का है कि जो है डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल का यहाँ पे करना है, लेकिन वो ग्रेजुएशन यहाँ पे इंटर का हो गया है, ग्रेजुएशन का अपलोड हो गया है, यानी कि मिस्टेक हो चुका है, तो उसको आप सुधार कर पाएंगे और आपको मौका दिया जाएगा अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तब। देखिए यहाँ पे प्रधान शिक्षकों के लिए भी इसी प्रकार से चीज़ें थी, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि प्रवेश पत्र होने पर काउंसलिंग में देना पड़ेगा शपथ पत्र। बहुत सारे कैंडिडेट का बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में भी आपने देखा होगा कि हमने वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड है वो खो चुका है, यानी कि गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र आपको जाना पड़ेगा। देखिए काउंसलिंग में देना पड़ेगा शपथ पत्र। और ये देखिए प्रधान शिक्षकों के लिए आपको एक नई अपडेट देखने को मिली थी कि प्रवेश पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में देना पड़ेगा शपथ पत्र। तो शपथ पत्र के माध्यम से ये सारी जो है आपको जो है दिक्कतें जो हो रही हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे शपथ पत्र जो है बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 6,896 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 8 और यहाँ पे अगर बात करें 9, ठीक है, 8 और 9 तारीख को यहाँ पे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट है, यानी कि आज और कल 2 दिन यहाँ पे आपकी काउंसलिंग चलेगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का था, जो टोटल कैंडिडेट की बात करें 6,896 कैंडिडेट थे, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का था कि उन्होंने छोड़ दिया था और किसी कारणवश वो काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए थे, तो उनकी भी काउंसलिंग यहाँ लगातार तिथियों में परिवर्तन जिस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है उस प्रकार से काफ़ी नाराजगी है कैंडिडेट में। क्योंकि देखिए लगातार ये तिथियाँ तीसरी बार आपकी जो है परिवर्तन है, और परिवर्तन के साथ साथ ही देख रहे हैं आप कि जो भी कैंडिडेट ने वाटरमार्क जो डॉक्यूमेंट अपलोड उन्होंने किया था वो भी कहीं कहीं शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आए हैं, वीडियो में हमने देखा भी है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आयोग की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी और उसमें आप सुधार कर पाएंगे, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए काउंसलिंग की तिथि आपकी आगे बढ़ चुकी है, तो आपको इसी के बीच में जो है देखने को मिलेगा कि आपकी जो नई तिथियाँ हैं उसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी कि आपको डॉक्यूमेंट में सुधार का मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है, पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा और उसमें जो है आप सुधार कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उसको 100 KB में आप करके रखिएगा, ठीक है, जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र खो जाना, ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रवेश पत्र मेरा खो गया, क्या करें। तो यहाँ पे समाधान क्या था कि शपथ पत्र लेकर के काउंसलिंग कराई जाए। उसके बाद मूल प्रवेश पत्र पर वीक्षक का हस्ताक्षर नहीं होना, यानी कि जो आपने परीक्षा दिया था वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो है हस्ताक्षर नहीं था, तो उसमें क्या था कि इसमें भी शपथ पत्र लेकर के आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र जैसे 2021 वाले और 23 वाले कैंडिडेट और 2022 से 24 वाले कैंडिडेट डीएलएड का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के कारण अपलोड नहीं किया गया था, तो अंक पत्र के आधार पर काउंसलिंग कराई जाए। ये यहाँ पे अपडेट समाधान यहाँ पे बता दिया गया था। और इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट की दिक्कतें हैं जो आप अपना शपथ पत्र के माध्यम से जो है सारी समस्याओं का समाधान आपका हो। तो एक बार फिर से यहाँ पे काउंसलिंग की तिथि जो है आगे बढ़ चुकी है। अब आप अपनी जो डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं या आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको भी आप लिंक करा लीजिए। 2 से 3 दिनों के अंदर आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जो है वो लिंक हो जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जहाँ से आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।